we're very close to making a deal. That'll be a great thing. I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. ईरान के साथ डील के बहुत करीब हैं। डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊंगा। पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त किरदार अदा किया है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस हफ्ते के आखिर तक हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मुमकिन है ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी की जरूरत ही न पड़े। सदर ट्रंप की फिर वजीर आजम और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा मुज़ाकरात के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जबरदस्त काम किया। सदर ट्रंप ने कहा ईरान पहले जिन बातों पर तैयार नहीं था अब तैयार है। वो जौहरी हथियार न रखने पर आमादा हो चुका है। ईरान के साथ इस वक्त अच्छे ताल्लुकात हैं। उनकी क़यादत तब्दील हो चुकी। उनके पास अच्छा मौका है। अब नाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा मौसर साबित हुई है। तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अरागची भी मुलाकात में मौजूद थे। ईरानी सदर ने पाकिस्तान के मौसर किरदार पर खिराज तहसीन पेश किया। कहा जंग को रोकने में पाकिस्तान का मौसर और जिम्मेदाराना किरदार काबिल तहसीन है। ईरान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और बरादराना ताल्लुकात का ख्वाह है। उम्मत इस्लामिया का इत्तेहाद से होनी हुकूमत के अहदाफ के हुसूल को रोक देगा। खित्ते के ममालिक को इलाकाई सलामती को यकीनी बनाना होगा। फील्ड मार्शल की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मुज़ाकराती टीम के सरबराह मोहम्मद बाकिर कालिबाफ से मुलाकात। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स में ईरानी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्लही से भी मुलाकात की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिकंदर मोमिनी ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कहा ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना और मजबूत किरदार हमेशा याद रखेगा। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम चाहता है। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के देरपा हल के लिए मुखलिसाना काविशें की जा रही हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं, डायलॉग में ही तनाज़ात का हल है। खित्ते में अमन कमीशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब और कतर के बाद तुर्की का दौरा। तुर्क वज़ीर खारिजा हाकान फिदान से मुलाकात। वज़ीर आज़म आज 5वें अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। हाकान फिदान ने कहा सदर रजब तैयब उर्दवान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के मुंतजर हैं। शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल और रिवायती मेहमान नवाजी पर तुर्क वज़ीर खारिजा का शुक्रिया अदा किया। कहा खुशी की बात है अपने दूसरे घर तुर्की के दौरे पर हूं। शहबाज शरीफ की दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। लबनान और इसराइल में 10 दिन की जंग बंदी का आगाज। अमरीकी सदर ट्रंप ने बताया नेतन्याहू और जोसेफ ऑन से बात हुई। दोनों जंग बंद करने पर राजी हो गए। बहैसियत सदर 10वीं जंग खत्म करा रहा हूं। इसराइली वजीर आजम और लबनानी सदर को व्हाइट हाउस मदऊ कर रहा हूं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा लबनान और इसराइल ने 34 साल बाद वॉशिंगटन में बराह रास्त मुज़ाकरात किए। 9 जंगें बंद कराना मेरे लिए एजाज है और ये 10वीं जंग है। लबनान के सदर जोसेफ ऑन ने देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा वो जल्द भड़कती आग बुझाने की कोशिश करेंगे। लबनान पर अब बमबारी नहीं होगी। आसमान आतिशबाजी से रोशन। सड़कों पर जंगबंदी का जश्न। बैरूत में शहरियों ने सड़कों पर जश्न मनाया। तेहरान की सड़कों पर भी हजारों अफराद निकल आए। शहरियों ने हिजबुल्लाह के हक में और इसराइली मजालिम और जहरियत के खिलाफ नारे लगाए। पासरान इनकलाब के कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा लबनान और खित्ते के अवाम जानते हैं फैसला कुन जंग की फातेह हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह का कहना है हम जंगबंदी का एहतराम करेंगे। लबनान में जंगबंदी पर ईरानी स्पीकर का रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। बाकिर कालिबाफ ने एक्स पर लिखा सालिसी पर रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूं।
रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों से जंगबंदी हुई। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है इसराइल लबनान जंगबंदी कराने की कोशिश पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार है। लबनान में जंगबंदी पाकिस्तान की सालिसी में तय पाने वाले ईरान अमेरिका मुआहदे का हिस्सा थी। इब्तिदा ही से जोर दिया था लबनान समेत पूरे खित्ते में बैक वक्त जंगबंदी की जरूरत है। इस्माइल बकाई ने तमाम कैदियों की रिहाई, बेघर होने वालों की वापसी का भी मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपियन काउंसिल, यूरोपीय यूनियन और सऊदी अरब का लबनान और इसराइल में जंगबंदी का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, उम्मीद है जंगबंदी मुज़ाकरात की राह हमवार करेगी। यूरोपियन काउंसिल के सदर ने उसे खुशाइंद करार दिया। यूरोपीय यूनियन ने कहा, हुकूमती इदारों को मजबूत बनाना और हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करना ही वाहिद पायदार हल है। सऊदी वजारत खारजा ने कानूनी इदारों तक हथियारों को महदूद करने और इस्लाहाती इक़दामात के लिए लबनान की सपोर्ट का अदा किया। दुश्मन चाहता है ईरान हथियार डाल दे, मगर इनकी ख्वाहिश ही रहेगी। ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अमीर हातमी का कहना है, दिहाइयों से जारी बैरूनी दबाव और कातिलाना हमलों के बावजूद अवाम का अज़्म मुतज़लज़ल न हो सका। दुश्मनों ने गलत अंदाजा लगाया था कि क़यादत के खात्मे से ईरान टूट जाएगा। जब ईरानी सफारती हुक्काम मुज़ाकरात में मसरूफ थे, तब ईरान को दुश्मन की जाहिरियत का सामना करना पड़ा। अमीर हातमी ने बहरी नाकाबंदी को बहरी क़ज़्ज़ाक़ी करार देते हुए कहा, ईरान दुश्मनों की कोशिशें कामयाब नहीं होने देगा। अमरीकी बहरिया ने खलीज ओमान में कार्रवाई करते हुए तिजारती जहाज का रुख मोड़ दिया। सेंटकॉम ने दावा किया 14 जहाज नाकाबंदी की तामील करते हुए मुड़ चुके हैं। अमरीकी अफवाज ने आपने हुर्मुज के रास्ते बंद नहीं किए, सिर्फ ईरानी बंदरगाहों और साहिली पट्टी को जाने वाले रास्तों की नाकाबंदी कर रखी है। 12 बहरी जहाज और 100 तैयारे ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में शामिल हैं। 10,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी भी तैनात हैं। तवील अरसे तक नाकाबंदी के लिए तैयार हैं। ईरानी बंदरगाहों पर आने जाने वाले जहाजों की सख्त निगरानी जारी है। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने से मुतालिक 40 ममालिक के रहनुमा का इजलास आज होगा। बरतानिया और फ्रांस के रहनुमा वर्चुअल इजलास की मेजबानी करेंगे। अमरीका ईरान जंगबंदी के इस्तेहकाम और बहरी रास्तों की बहाली पर गौर किया जाएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक इजलास में बैनुल अक़वामी दिफाई मिशन कायम किया जाएगा। मिशन का मकसद आबनाए हुर्मुज़ को महफूज और फाल बनाना होगा। फौजी ताउन हालात बेहतर होने पर फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। कतरी फजाइया की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फजा में शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ट्वीट, कहा कतरी फजाइया का इस्तकबाल पाकिस्तान के लिए एहतराम और मोहब्बत का मज़हर है। ये इक़दाम पाकिस्तान कतर ताल्लुकात की मजबूती की अलामत है। पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और भाईचारे पर मबनी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। कतर की जानिब से गर्मजोश इस्तकबाल सफारती ताल्लुकात की गहराई को जाहिर करता है। अफगानिस्तान چې کوم طالبان دي هغوی مشرانو له طرفه موږ ته هر قسم مالي کومک حاصلو او جاني کومک ورته حاصلو او موږ سره به هر قسم مرسته کوله او ضلع بنو او ضلع لکه مروت چې اکثر کاروایګانې دا به ما په سرپرستی چې کېدلې او په اکثرو کاروایګانو چې زه شریک هم तालिबान रजीम और फितना खवारिज का गठजोड़ बेनकाब, सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार खारजी दहशतगर्द के इंकशाफात। खारजी आमिर सुहेल उर्फ मौलवी हैदर ने बताया, फितना खवारिज में पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की वजह से शामिल हुआ। अफगान सूबे पख्तिका में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। अफगानिस्तान में मौजूद दाइश, अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमों के साथ भी हमारे करीबी रवाबित थे। हमें अफगानिस्तान दीगर गैर मुल्की एजेंसीज और रॉ की जानिब से माली मुआवनत फराहम की जाती थी। बनू, लकी मरवत और मियावाली में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस रहा।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वॉशिंगटन में अहम मुलाकातें। चीनी वजीर खजाना और पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर से मुलाकात। मुआशी ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मोहम्मद औरंगजेब का चीन की पाकिस्तान के लिए देरीना और मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। IMF ने चीन के तामीरी किरदार को सराहा। पांडा बॉन्ड के इजरा पर पेशरफ्त से चीनी वजीर खजाना को आगाह किया। मोहम्मद औरंगजेब की मूडीज के नुमाइंदों से भी मुलाकात। कहा, तमाम कर्ज दहिंदगान को बरवक्त अदायगियां की जा रही हैं। सऊदी अरब की माली मुआवनत से मौशी पोजीशन मजीद मुस्तहकम होगी। स्टेट बैंक में रखे $3 अरब के सऊदी डिपॉजिट की मुद्दत में तौसीह। मुआहदे पर दस्तखत हो गए, एलामिया जारी। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 1.38% कमी से 98.2 सेंट्स फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल 1.47% कमी से $93.30 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी का कहना है, यूरोप के पास सिर्फ 6 हफ्ते का जेट फ्यूल रह गया है। सप्लाई बहाल ना हुई तो जून तक सूरत हाल नाजुक हो सकती है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। बेंचमार्क 100 इंडेक्स की 1,73,000 की सतह बहाल। दौरान ट्रेडिंग 3,350 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। अमेरिका से जंग नहीं चाहते, मगर हमला हुआ तो शदीद रद्द-ए-अमल देंगे। क्यूबा के सदर की अमेरिका को वार्निंग। कहा, अमेरिका ने हमला किया तो उसे शिकस्त देंगे। हम संगीन खतरात और फौजी जाहिरियत से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हमारा फर्ज है कि इन खतरात को रोकने की तैयारी करें। जंग नागुज़ूर हुई तो हम इसमें फतह हासिल करेंगे। हम अमेरिका की कॉलोनी नहीं बनना चाहते। जब तक इनकलाब जिंदा है, हम जीतेंगे। सदर यूरोपीय पार्लियामेंट ने पॉप लियो को पार्लियामेंट के दौरे की दावत दे दी। कहा, पॉप लियो ने सिर्फ रोमन कैथोलिक रिवर्ट के चराहे हैं, बल्कि अखलाकी जुर्रत की अलामत हैं। इनकी आवाज तमाम मज़ाहिब के यूरोपीय और गैर यूरोपीय सुनते हैं, तारीफ करते हैं और एहतराम करते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की होनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहल तलबा को वजीफा देने की हिदायत। पहली बार एक साथ 62,949 तलबा को वसाइफ मिलेंगे। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास स्कूल और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के मंसूबों में पेशरफ्त का जायजा। पंजाब के तमाम कॉमर्स कॉलेजेस का जामिया से इल्हाक का फैसला। सूबे के 166 सरकारी कॉलेजेस में जदीद IT लैब्स बनाने की मंजूरी। हरीपुर के करीब हतार इंडस्ट्रियल जोन में गैस पाइपलाइन में आग लगने से 8 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। जाँ बहक अफराद में 5 बच्चे, 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल। डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद ने बताया, 6 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कराची के इलाके लांजी मानसेरा कॉलोनी में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाँ बहक, ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया। जाँ बहक नौजवानों की शनाख्त दानिश और मुबशिर के नाम से हुई। दोनों दोस्त और फ्यूचर मोड़ के रिहायशी थे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रात के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। गुल प्लाजा के अतराफ नई सीवरेज लाइनों के काम का जायजा लिया। कहा, 24 इंच कुतर की 2500 फीट तवील नई सीवरेज लाइन बिछाई जा रही है। इलाके में निकासी आब का देरीना मसला हल हो जाएगा। मुर्तजा वहाब ने शाहराह उस्मान पर सड़कों की मुरम्मत और ब्यूटिफिकेशन के काम का भी जायजा लिया। शाह फैसल कॉलोनी इंटरचेंज और अजीमपुरा फ्लाईओवर का दौरा भी किया। अजीमपुरा फ्लाईओवर 100 दिन में मुकम्मल करने का हदफ दिया। वापडा, डिस्कोज, जेंकोज, NTDC के अफसरान को बिजली के मुफ्त यूनिट्स खत्म करना दुरुस्त करार। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में लिखा, अफसरान को मुफ्त बिजली की फराहमी खत्म करना गैर आईनी नहीं है। अदालत पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। मुफ्त यूनिट्स एक सहूलत की कानूनी हक नहीं।
HPL PSL 11 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की चौथी फतह। कराची किंग्स के खिलाफ 8 विकेट से कामयाबी समेटकर पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। नेशनल स्टेडियम में 151 रन का हदफ आसानी से 24 गेंद पहले हासिल किया। ओपनर समीर मिन्हास और डेविन कॉनवे की निस्फ सेंचुरियां। कप्तान शादाब ने जारहाना 31 रन बनाए। कराची किंग्स पहले खेलकर 6 विकेट पर 150 रन बना सकी। रिजा हेंड्रिक्स के 51, जेसन रॉय के 39 और आजम खान के 34 रन रायगा। ग्लेसन और शादाब ने 2-2 शिकार किए। नौजवान समीर मिन्हास मैच का हीरो करार। मेगा इवेंट में आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला होगा। तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और मुल्क भर में जारी इंसदादे पोलियो मुहिम का 5वां रोज 4 करोड़ 28 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। बच्चों को विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। कौमी पोलियो मुहिम 19 अप्रैल तक जारी रहेगी।